जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड के पार्ट 2 एमसीक्यू में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम पार्ट 1 में आपको 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे जो ब्लड से रिलेटेड था। चलिए इसी के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं 25 और नए क्वेश्चन को देखते हैं जो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके लाए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का, 2005 में पूछा है, 2008 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है, यानी कह रहा है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। ऑप्शन देखिए गोलाकार, उभयावतल, अनियमितकार, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना रेलवे 2006 का पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है ना कि गोलाकार। देखिए आरबीसी का तो गोलाकार होता ही है, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन और भी देख लेते हैं। उभयावतल, देखिए गोलाकार के साथ साथ जो है ना उभयावतल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, उभयावतल, यानी बीच में चपटा भी होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया है आरबीसी का साइज कैसा होता है, बीच में चपटा होता है और गोलाकार होता है, यानी बीच में चपटा मतलब कि उभयावतल, दोनों तरफ से अवतल होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त में कौन सा अवयव नहीं होता है। ठीक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड में कौन सा इसमें जो है अवयव नहीं होता है। देखिए ध्यान से इस ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर कह रहा है प्लेसेंटा, प्लाज्मा। देखिए आरबीसी का यानी जो ब्लड है ना उसमें जो है ना प्लेसेंटा नहीं होता है। प्लेसेंटा तो देखिए वो तो रिप्रोडक्शन से चैप्टर से रिलेटेड है। प्लेसेंटा जिससे जो है ना माँ से जो है ना भोजन न्यूट्रिशन वगैरह जाता है बच्चे में एक पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ना ये अलग है। प्लेसेंटा जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा, उसको उसमें बताएंगे आपको। तो रक्त में जो है ना प्लेसेंटा थोड़े होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेसेंटा नहीं होता है। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा इसमें रक्त का घटक नहीं है। ये देखिए रेलवे रांची का पूछा हुआ है 2003 का। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। आप जो है पूरा सीरीज को देखिए, आप देखने के बाद से जो है ना आपको जो है ना ब्लड से और ज़्यादा जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर होगा। और साथ ही साथ हमारे स्कोर आप करते चलिए और लास्ट में जो है ना आप कमेंट करके हमको बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, करेंगे डैश डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। देखिए तंतुबंध बोलते हैं ना लिगामेंट को, यानी कोई एक चीज़ को जोड़ कर रखता है ना दो चीज़ को, उसको बोलते हैं लिगामेंट। जैसे हड्डी में आता है, हड्डी में जो भी कई हड्डी ऐसे होते हैं जो जोड़ कर रखता है, वो भी लिगामेंट है। तो लिगामेंट बोला जाता है ना कि जो जोड़ कर रखता है। ये सबको बताएंगे ना स्केलेटल सिस्टम में, हड्डी हड्डी का जो ज्वाइंट होता है, हड्डी मांस का होता है, ये सब अलग अलग चीज़ होता है। जैसे हड्डी हड्डी का आता है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट, हड्डी मांस का आता है उसको बोलते हैं टेंडम, मांस का आता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सोर, ये जॉइंट का नाम है, उसको आपको बताएंगे स्केलेटल में। तो इसमें कह रहा है तंतुबंध, तंतुबंध मतलब कि लिगामेंट यानी जोड़ कर रखने वाला। तो कह रहा है कौन इसमें लिगामेंट जो है नहीं है, मतलब कि कौन जोड़ कर नहीं रखता है। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है ब्रिक, रक्त, हृदय, यकृत। देखिए इसमें हो जाएगा आंसर नंबर रक्त, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त जो है ना केवल टिश्यू को जोड़ कर रखता है, वो दो चीज़ को ऐसे डायरेक्ट जोड़ कर नहीं रखता है, वो कनेक्ट रखता है। देखिए कनेक्ट रखना और दो चीज़ को जोड़ कर रखना दोनों में अंतर है। कैसे इसको समझिए, ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये कोई जो है ना स्टेशन ए है, आई कोई जो है स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए से जो है ना स्टेशन बी में मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ट्रेन ऐसे चला, ऐसे ट्रेन में इसको मान लीजिए और ट्रेन इसको ऐसे ये चल रहा है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी पे गया ट्रेन और फिर बी से मान लीजिए पाया कि ये दोनों को जो है ना कनेक्ट करके रखा हुआ है। बस मैंने आपको ना, तो ये ट्रेन जो है ना किसी को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि दोनों की जगह जा रहा है फिर दोनों से वापस आ रहा है, यानी दोनों जगह बारी बारी से जा रहा है आ रहा है। तो एक तरह से ये भी कनेक्ट हुआ। और दूसरा कनेक्ट ये होता है ना कि किसी को ऐसे जोड़ कर रखना, जैसे वेल्डिंग मारते हैं तो दो रॉड को ऐसे जोड़ते हैं ना, तो भी एक तरह से कनेक्ट हुआ। तो वो कनेक्ट जो है ना वो फाइनली जो है कनेक्ट है। और एक कनेक्ट होता है कि वहाँ पे आदमी जा रहा है, टच में है, कॉन्टेक्ट में है, तो उसको बोलते हैं कनेक्ट होना। तो ये भी जो है एक तरह से कनेक्ट है। तो ब्लड ठीक इसी जैसा है। ब्लड जो है ना शरीर के हर एक शरीर में जाता है, घूमता है ऐसे ऐसे ठीक ट्रेन के जैसा। तो ये भी एक तरह से क्या है, कनेक्ट है। बट वो रियल किसी को जोड़ कैसे थोड़ा रख रहा है, ऐसे तो नहीं रख रहा है। तो जब ऐसे अगर जोड़ के रखेगा ना तो उसको बोलेंगे हम लोग तंतुबद्ध यानी लिगामेंट। तो ऐसे तो ब्लड किसी को रखता नहीं जोड़ के, वो केवल रनिंग करता है शरीर में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर
देखिए कहाँ पे दिया है ब्लड, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये जो है ना तंतुबंध नहीं है यानी लिगामेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला है 5 नंबर, अधिक ऊंचाई में जाने पर कह रहा है कि आरबीसी में डैश डैश होता है। आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे ना उसी में आपको बताए थे ना कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे हमारे आरबीसी के आकार जो है ना वो बढ़ते जाता है, क्योंकि ऊपर जाने से ऑक्सीजन घटता है तो आरबीसी का आकार जो है ना बढ़ते जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, आकार में बड़ी हो जाती है, ऑप्शन यही सही दिया है, आकार में बड़ी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जाने से ना ऑक्सीजन की कमी होती है और जैसे ऑक्सीजन की कमी होगा ना तो आरबीसी का आकार जो है ना वो अपने साइज से बड़ा होते जाएगा। आपको इसमें बताए हैं 4200 मीटर जब ऊपर जाते हैं ना तो 30% जो है ना आरबीसी की संख्या में वृद्धि होता है, यानी आकार बढ़ता है तो वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, चुन चुन करके लाए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। आप इसको पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन 6 है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फ। देखिए आपको लिम्फ के बारे में बताना भी बाकी है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लिम्फ के बारे में बताएंगे जिसको बोलते हैं लसिका। ये भी एक तरह से ब्लड में इसका भी सर्कुलेशन होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लिम्फ के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो लिम्फ। दूसरा कह रहा है कि 4 रंगों में रंगी कोशिकाएं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। सो इसको बताइए तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। देखिए चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन इसका देखिए ना डी नंबर दिया है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल। देखिए सबसे बड़ी कोशिका का जब बात आता है ना तो वो डब्ल्यूबीसी होता है। अब ऐसा क्यों, देखिए डब्ल्यूबीसी में जो है ना जैसे वो उसका मेन काम क्या है कि बीमारी वगैरह से जो हमें रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। उस डब्ल्यूबीसी में ना एक होता है ना उसका एक भाग, इन डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं आपको बता दिए हैं। उसमें एक भाग होता है ना मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ना वह कीट को खाता है, जैसे लिम्फोसाइट जो है टी सेल वह जीवाणुओं को मारता है, उससे लड़ता है और उसको मार देता है। मोनोसाइट उसको खा के ख़त्म करता है। तो मोनोसाइट जैसे जैसे कीटाणु खाता है ना तो उसका साइज बढ़ते जाता है। तो आपको हम बता दिए हैं इस डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार में ना मोनोसाइट का आकार जो है बड़ा होता है। तो जितना बीमारी से डब्ल्यूबीसी लड़ेगा ना उतना ही मोनोसाइट जो है ना उस चीज़ को खाएगा, बैक्टीरिया को, मरे हुए बैक्टीरिया को खा जाएगा। और जितना वो मरे हुए बैक्टीरिया को खाएगा उतना ही उसका आकार बढ़ेगा। तो डब्ल्यूबीसी का जो है ना साइज में बड़ा होता है। आरबीसी जो है ना वो लड़ता नहीं है किसी से, वो केवल जो है ना जितना एनर्जी वगैरह है इस सब का परिवहन करता है, पदार्थों वगैरह का परिवहन करता है। तो ये जो है ना उतना साइज में बड़ा नहीं होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ना डब्ल्यूबीसी। लसिका जो है ना वह जो है ना लिक्विड पार्ट होता है, ये तो इसमें ठोस पार्ट होता ही नहीं है इसमें लसिका में। ऑप्शन बी होगा नहीं करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन 6 का हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में ना मोनोसाइट का साइज बड़ा होते जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आरएच कारक, आरएच फैक्टर है, एक शब्द है जिसे हम डैश डैश के संबंध में सुनते हैं। ये रेलवे 2001 का पूछा हुआ है। कह रहा है कि आरएच जो फैक्टर है ना वो किसके रिलेशन में यानी किसके संबंध में सुना जाता है। तो बहुत सिंपल से ब्लड के जो है ना ट्रांसफ्यूजन में, यानी ब्लड के रक्त के आधान में, यानी रक्त जब दिया जाता है ना किसी दूसरे को तो उसी में आरएच फैक्टर का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्रा गलत है। रक्ताधान, रक्ताधान इसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को ब्लड देना, इसको बोलते हैं रक्ताधान। वायुदाब गलत हो जाएगा, रक्तचाप बीपी तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी रक्ताधान। रक्ताधान मतलब होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक आदमी को से दूसरे आदमी का ब्लड को देना, इसे बोलते हैं रक्ताधान। एक आदमी से जब ब्लड जो है दूसरे आदमी में चढ़ाया जाता है ना तो ब्लड ग्रुप तो मैच कराया जाता है, साथ ही साथ जो है ना आरएच फैक्टर भी जो है ना मैच कराया जाता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर एक आदमी का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो अगले में भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी जो है ना चढ़ता है। और एक आदमी का पॉजिटिव है दूसरा का निगेटिव होगा ना तो नहीं चढ़ सकता है, इसमें ब्लड जो है ना क्लॉटिंग कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 है, सब लिख के लाए हैं। 8 है कि रक्त का कौन सा घटक O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये रेलवे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का भी पूछा है, 2019 का भी पूछा हुआ है। रक्त का कौन सा घटक O2 का परिवहन करता है। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन है प्लेटलेटस, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी। देखिए कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक जो है O2 यानी ऑक्सीजन का जो है ना परिवहन करता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा,
जैसे अगर देखा जाए ना तो जब फेफड़ा में जो है ना हवा आके रुकता है तो वहाँ पे जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो है ना क्या होता है, लोहा। वही ना लोहा जो है ना सीधे ऑक्सीजन को कैच करता है और वही तो लेके जाता है पूरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना आरबीसी। देखिए दिया है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यानी आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और वही लोहा जो है ना ऑक्सीजन को जो खींच कर रखता है, तो इसे हीमोग्लोबिन, तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, डी नंबर पे दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, राइट हो जाएगा 8 का। आरबीसी जो है ना ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। प्लाज्मा जो है ना वो CO2 वगैरह जितना भी खराब चीज़ होता है ना, CO2 वगैरह इस सब का परिवहन प्लाज्मा करता है, और आरबीसी जो है ना वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। वही आयरन जो है ना ऑक्सीजन को कैच करके बांधे रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिजन, प्रतिजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजेन। तो कह रहा है कि एंटीजेन एक पदार्थ है जो डैश डैश है। ये भी रेलवे क्वेश्चन है 2012 का। कह रहा है विष का विषाहार के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है हानिकारक जीवाणु को मारता है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा यानी इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, संवेग को उत्प्रेरित करता है। देखिए हमारे शरीर में जो एंटीजन होता है ना, अब एंटीजन बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि एंटीजन होता क्या है। हालांकि इसका पूरा हम वीडियो बता चुके हैं, एंटीजन एंटीबॉडी RH फैक्टर में आपको बताए हैं। देखिए एंटीजन होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से जीवाणु जो है ना आता है, अंदर अटैक करता है, अंदर वो घुस जाता है, तो अपने सेम जैसा, अपने के सेम जाति के जैसा ना वो जो है ना कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है, और वो प्रोटीन जो होता है ना वो सेम उसी जीवाणु के अनुरूप होता है, यानी जिसका वो जीवाणु होता है। अब वो प्रोटीन जो है ना उसी प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग एंटीजन। अब एंटीजन कई टाइप्स का होता है, तो हम लोग एंटीजन पे बात नहीं कर रहे हैं, मेन समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। तो वो जो प्रोटीन का वो निर्माण करता है ना, बाहर से जो आया हुआ जीवाणु है उसे बोलते हैं उस प्रोटीनों को एंटीजन। अब वो जो एंटीजन होता है ना वो हमारे शरीर में जाएगा, प्लाज्मा के पास, एंटीबॉडी के पास जाएगा। अब वो जा करके ना, जैसे वो समझिए एक तरह से क्या है, एंटीजन हमारे लिए हानिकारक हो गया, क्योंकि बाहर का जीवाणु जो है हमारे शरीर में आया और वो अपने जैसा जो है ना प्रोटीन का निर्माण करना शुरू किया, मतलब कि अपनी संख्या में बढ़ाना शुरू किया। अब वो जो एंटीजन है ना वो सीधे जाता है एंटीबॉडी के पास यानी प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में पहले से ना एंटीबॉडी ऐसे आराम से बैठल है। अब जैसे जो एंटीजन उसके पास जाता है ना, यानी प्रतिजन, वो तुरंत जो है ना एंटीबॉडी, दोनों में दुश्मनी है, तुरंत जो है ना इसे खड़ा हो जाता है, अरे क्या हुआ, तो तब देखता है एंटीबॉडी, अरे अरे एंटीजन कहाँ से आ गया। बस तुरंत जो है ना एंटीबॉडी को पता चलता है कि लो, लग रहा है कोई बाहर से दुश्मन जो है घुस करके अपना प्रकोप जो है फैला रहा है। तुरंत जो है ना एंटीबॉडी जो है ना एक्टिव होता है, और वही एंटीबॉडी जो है ना एक्टिव होकर के और उस एंटीजन से लड़ना शुरू करता है, यानी बाहर के जीवाणु से। तो इस तरह जो है ना एंटीजन का मेन काम क्या है, एंटीबॉडी को उत्प्रेरित करना, मतलब कि बनाना। वही तो जाकर के खबर दिया था एंटीबॉडी जो है एक्टिव हुआ। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, वही तो पूछ रहा है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है डी पर, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। मतलब प्रतिरक्षा मतलब कि एंटीबॉडी को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन 9 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, और स्वीकर्ता मतलब होता है रिसीवर यानी रिसिप्टर, इसको बोलते हैं जो सबसे ले ले। तो देखिए ऑप्शन का दिया है, आपको बता दिया है, आपको जिसमें RH फैक्टर बताए थे ना जिस चैप्टर में, उसमें आपको बताए थे कि जो AB ग्रुप होता है ना वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और जो O ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सार्वभौमिक दाता होता है O, और AB सार्वभौमिक सर्व प्राप्तकर्ता होता है, यानी सबसे वो ले लेता है। अब इसमें भी RH फैक्टर को मैच किया जाता है। अगर कहेंगे ना कि जो O ग्रुप है ना वो इसको बोलते हैं हम लोग सर्वदाता, सर्वदाता, और AB जो ग्रुप है इसको बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब सबसे लेता है और सबको दे देता है, ये लेता है। अब इसमें बात आता है ना RH फैक्टर, तो इस RH फैक्टर को पूछेगा ना तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, यानी O पॉजिटिव सबको दे देता है तो O पॉजिटिव हो जाएगा सर्वदाता। AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है तो ये हो जाएगा सर्वग्राही। तो पॉजिटिव निगेटिव पूछेगा ना यानी RH फैक्टर, तो दोनों में पॉजिटिव कर देना है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा रक्त समूह कह रहा है सार्वभौमिक स्वीकारता होता है। स्वीकारता मतलब कि ले ले, स्वीकार कर ले। ऑप्शन देखिए O पॉजिटिव तो होगा नहीं करेगा, सीधे आना आपको कहाँ पे AB पर, क्योंकि कह रहा है लेने के बाद कर रहा है तो AB पाइए। अब AB में देखिए ना CD में ना एक जगह दिया है माइनस, एक जगह दिया है प्लस, यानी C पर दिया है AB माइनस और D पर दिया है AB प्लस। तो ये बताएं आपको RH फैक्टर निगेटिव है पॉजिटिव है।
तो सर्वग्राही होता है ना RH फैक्टर में पॉजिटिव, दिख रहा है ना, जिसमें RH फैक्टर होता है रिसस वाला RH हो, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन देखिए किस पे दिया है, डी पर। तो क्वेश्चन 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है ए बी पॉजिटिव। ये जो है ना सर्वग्राही है, यानी सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 अगला 11 नंबर है, कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ये SSC CGL का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 का, CGL का है। रक्त समूह कह रहा है खोज किसने की, तो बहुत ईजी है। ब्लड ग्रुप को खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर पर दिया हुआ है लैंडस्टीनर। यही जो है ना ब्लड ग्रुप खोजे थे, यही जो है ना इसमें एक और साइंटिस्ट है विनर, जो लैंडस्टीनर और विनर मिल करके RH फैक्टर खोजे थे। आई केवल जो है ब्लड ग्रुप को खोज किए थे लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 12, रक्त थक्का के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक होता है। धात्विक मतलब होता है कि धातु। तो कह रहा है कि रक्त को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा धातु चाहिए। देखिए SSC MTS से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का है, MTS का, जो 10th लेवल पर होता है ना SSC, वही। ऑप्शन देखिए, सोडियम आयन बी, कैल्शियम आयन सी, पोटेशियम है, और डी जो है ना लोहा है। देखिए ध्यान से, जब आपको ब्लड क्लॉटिंग में बताए थे ना, तो याद कीजिए वर्ड ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम जो है ना थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, एक्टिव करता है। तो इसमें जो है ना कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है ना ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से जो है ना प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम। सोडियम नहीं होगा। पोटेशियम जो है ना, ये देखिए ध्यान से, पोटेशियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम नहीं करता है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के कुछ ऐसे फैक्टर हैं, प्रोटीन है, जिनका निर्माण जो है ना ये उसके निर्माण में बहुत सहायता करता है। जैसे आपको हम बता चुके हैं कि जो विटामिन के है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम नहीं करता है, लेकिन ये जो है ना कुछ ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं। जैसे आपको बताए हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है ना यकृत में इसी के सहायता से होता है। उसके बाद से बताएं फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण इसी से होता है। हेपेरिन, हालांकि हेपेरिन जो है ना ये ब्लड को एंटी ब्लड क्लॉटिंग है। तो ये तीनों प्रोटीन का निर्माण जो है ना इसी विटामिन के सहायता से लीवर में होता है। तो विटामिन के जो है ना डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में काम नहीं किया, लेकिन वह इनडायरेक्टली जो है ना कुछ ऐसे प्रोटीन का निर्माण किया जिसका सहायता से आसानी से ब्लड क्लॉटिंग जो है हो जाता है। तो जो है ना विटामिन के इसमें नहीं होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कैल्शियम। ऑप्शन बी पर दिया है कैल्शियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट पर बिल्कुल ऐसे ध्यान देना है, ऐसे किसी को टिक नहीं कर देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तब कहिएगा कि हम सब तो सही मारे हैं, गलती कैसे हो गया। तो कंसेप्ट पर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। मानव शरीर के कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर है। आपको बताया ना कोलेस्ट्रॉल 200 डेसीलीटर जो है ना 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए SSC जो है ना टायर 1 का पूछा हुआ है 2011 का। ऑप्शन ए है, देखिए इसमें कहाँ से दिया है 200। ए पर दिया हुआ है 80 से 120 mg मतलब कि मिलीग्राम, बी दिया 120 से 40, सी 140 से 180, डी दिया 180 से 200। तो एवरेज जो है ना 180 से 200 यही इसका राइट हो जाएगा। 180 से 200 ग्राम ये मिलीग्राम, या इसी को बोलते हैं 200 ग्राम पर डेसीलीटर। तो बात देखिए है, ऑप्शन नंबर देखिए इस पर किसा दिया है, डी पर इसका राइट दिया है। अगला हो जाएगा 14 सवाल। RH यानी फैक्टर जो है का नाम संबंधित है एक प्रकार के, यानी कह रहा है RH फैक्टर कहाँ से लिया गया है। तो देखिए चूहा से, मानव से, बंदर से, भालू से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला सवाल है। बंदर से, वही तो बताए थे आपको, रिसस बंदर। तो रिसस बंदर देखिए इसमें दिया है सी बंदर। रिसस बंदर के स्पेलिंग में लिया गया है RH फैक्टर। जैसे जो रिसस बंदर है ना, ये रिसस मंकी, इन्हीं से जो है ना पहला अक्षर को ले लिया गया RH फैक्टर को। तो ये बंदर से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, देखिए ध्यान से, ब्लड ग्रुप से आ रहा है जो अभी बताया आपको, जिसमें माता पिता के आधार पर बच्चों में होने वाले ब्लड ग्रुप की संभावना, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त जो है ना वर्ग ए है, यानी जो पिता का ब्लड ग्रुप है ए है और माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो कह रहा है कि पुत्र में किसका संभावना ज़्यादा होगा। तो सीधा आएंगे हम लोग डाटा पे।
पिता का ए है और माँ का ओ है, यानी ओ ए हो गया। तो ओ ए में बच्चों का संभावना क्या होता है, इन दोनों में से एक उतार दीजिए, इनमें से एक उतार दीजिए, यानी ओ होगा नहीं तो ए होगा बच्चा में। का नहीं होगा तो हो जाएगा ए भी नहीं होगा और ये बी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, और ये दोनों में ये दोनों संभावना हो जाएगा। सिंपल सा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि किसका रक्त समूह जो है ना बच्चों में किसका संभावना होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ए बी गलती है, ओ बी बी ए बी ओ। तो ऑप्शन देखिए ना ध्यान से, बी पर ओ दिया है, बाकी तो कोई होगा नहीं। देखिए इसमें देखिए ई वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ओ और ए कहाँ इसमें दिया है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी नंबर यानी ओ, क्योंकि ऑप्शन राइट इसमें बी पर दिया है ओ। तो बच्चा में संभावना क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ का।